ईश्वर स्वरूप पूरा विश्ववासी को मेरा प्रणाम। आज हम ऐसी एक मोड़ पे खड़ा हुआ जहाँ से सत्य को देखने में हमें बहुत कठिनाई की सामना करना पड़ रहा है। तो 30 साल हो गए सत्य को ढूंढते ढूंढते कि कहाँ मिले। जब इसके जवाब मिल गए तो लगा कि सत्य तो हमारे अंदर ही है। हम बाहर घूमते रहे, बाहर ढूंढते रहे, जंगलों में, पहाड़ों में, मंदिरों में, हर जगह में सत्य को ढूंढते रहे, लोगों को पकड़ते रहे कि हमें सत्य कहाँ से मिलेगा। परंतु सत्य दिखाने वाले अब तक जो भी हमारे अवतार आए हुए हैं, जो सद्गुरु आए हुए हैं, जो गुरु लोग आए हुए हैं, उन्होंने सत्यों के बारे में ऐसा जो जानकारी दिए, वो जानकारी में हम उलझते गए और सत्य को और कठिन बना दिया। तो जो सत्यों को दिखाने के लिए सबसे ज़रूरत है वो है सद्गुरु। और सद्गुरु हमारे अब तक की जो इतिहास है इसमें सद्गुरु केवल 10 ही आए हुए हैं और वो 10 सद्गुरु में 5 सद्गुरु जो वो भारतवर्ष में है। और फिर भी हम भटके हुए हैं और भटकते हुए जो हमारे परेशानी हुए हैं और जो हम लोग रास्ता भटक गए, तो उस रास्ता को अब दोबारा हम ढूंढ के निकाला कि सत्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए। तो सत्य को जब हम जानेंगे तो पहले हमारे को ज़रूरत है एक गुरु की। जब गुरु हमारे सद्गुरु होंगे तो वही हमें सत्य को रास्ता दिखा सकते हैं। तो सद्गुरु है क्या? सद्गुरु जो है वो ब्रह्मज्ञानी है। उनको ज्ञान के लिए कहीं भागना नहीं पड़ा, ना उन्होंने किसी के पास जाके साधना किया, ना किसी के पास जाके कोई तपस्या किया। उनको जो जन्म से ही उनके अंदर जो प्रकृति के सारा गुण प्रकाश में देखा जाता है और वही गुण जब उन लोग पहचान लेते हैं और उसी गुण को प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कुछ समझ में आ रहा है कि सत्य क्या है। तो सत्य जो हम देखते हैं, जो हमारे सामने है, वो सारे सच है। सच क्या नहीं है, वो है हमारे बात। जो हम बातें करते हैं उस बातों में हमारे कितनी सच्चाई है, कितनी प्रमाण है, उस प्रमाण की जो परखने की ताकत है, उस ताकत को बोलते हैं जागृति। और जब तक आप अपने अंदर की जागृति को, अपने अंदर की शक्ति को गुरु की कृपा से, गुरु की आशीर्वाद से, गुरु की शिक्षा से आप उसको ना जानोगे तो आप सत्य को नहीं पा सकते हो। तो गुरु की वंदना जो है वो वंदना ऐसा है कि आप जब भी गुरु के सम्मुख होंगे तो वो गुरु कभी ऐसा ना दिखेगा कि वो गुरु को देखने में बहुत सा अजीब सा लगेंगे, गुरु ऐसा कपड़े पहनेंगे, गुरु ऐसा खाना खाएंगे, गुरु ऐसा बातें बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी हमारे सद्गुरु आए हुए हैं सारे साधारण जीवन यापन किया, सारे कुछ तो संसारी नहीं हुए, कुछ ब्रह्मचारी रहे। बाकी जो लोग ब्रह्मचर्य पालन किया, जो ब्रह्मचार्य तो मतलब हमारे यहाँ पे जो बोला जाता है, जो शादी नहीं करते उसके ब्रह्मचारी कहते हैं, ये एक झूठ बात है। ब्रह्मचारी जो ब्रह्म जैसा आचरण करता है, जो प्रकृति के आचरण है, उसको हम बोलते हैं ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचार्य जो लोग होते हैं वो प्रकृति को फॉलो करते हैं और प्रकृति जो हमें दिया है हमको उसी को ही इस्तेमाल करना चाहिए। और उस प्रकृति को हम कैसे इस्तेमाल करें, उस इस्तेमाल की जो तरीका है, तरकीब है, वो सीखने के लिए एक सद्गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो सद्गुरु की पहचान सबसे पहले आपको करना है। तो ये एक सत्यों की जो उद्घोष है वो है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम मनुष्य है। तो हमारी जो एक ही धर्म है वो है मानवता, इज रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी।
हर प्राणी के लिए अलग अलग धर्म है, पेड़ पौधे के लिए अलग धर्म है। इंसान के लिए जो धर्म है वो है इंसानियत। कोई मार्ग पे ये नहीं जाता है, हम सबसे पहले इंसान हैं, फिर हम कौन रास्ता में ईश्वर को ढूंढते हैं, कौन रास्ता में हम पहुंचते हैं, कौन हमें रास्ता दिखाते हैं। तो वो एक मार्ग होता है, वो मार्ग धर्म नहीं है। धर्म हमारा है इंसानियत, और इंसानियत को समझने के लिए हमें कुछ मेहनत करना पड़ता है, और वो मेहनत करने की तरीका जो है वो हमें केवल सद्गुरु ही सिखा सकते हैं। इतने बड़े विश्व में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की कल्चर है, तरह तरह की लोगों की शक्ल सूरत है, खान पीन अलग है, तो पूरा विश्व को हम कभी एक नहीं बना सकते, क्योंकि प्रकृति ने ये इतनी भिन्नता दिया, इतनी विविधता में एकता है, वो है सबके लिए मानवता। द रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी जो हमारे अंदर बसे है, आज हम वो मानवता से बहुत दूर चले गए, और एक दूसरे के प्रति हमारे जो हिंसा, दूसरे के प्रति हमारे जो एक अपेक्षा, वो कम होते ही जा रहा है। अब इसको दोबारा हम अगर जागरूक करें तो हमें रूइज्म को अपनाना पड़ेंगे। रूइज्म मतलब आत्मबोध। जब तक आप इंसानों में जागरूक नहीं कर सकते हैं तो इंसानियत को हम कभी धर्म के रूप में सेटल नहीं कर पाएंगे। जब तक ये हमारे जीवन में रूइज्म क्या है और इसको हम कैसे आजमा सकते हैं, वो रास्ता हमें ना दिखाए तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो आप हमारा जो संकल्प है वो सबके लिए रूइज्म है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। जय श्री ठाकुर।